मित्रों, नमस्कार। आज मैं जिस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ उसका मूल विषय यह है कि वर्तमान में पिछले 5-6 महीनों में हार्ट अटैक की समस्या बहुत तेज़ी से बढ़ी है और यह युवाओं में विशेष रूप से दिखाई दे रही है। अधिकांश युवा अचानक नृत्य करते करते, घूमते फिरते, लोगों से बातें करते हुए अनायास ही हृदयाघात का शिकार हो जा रहे हैं और यथास्थान उनकी मृत्यु हो जा रही है। उन्हें संभलने तक का अवसर नहीं मिल रहा है। यह समाचार भी जी न्यूज़ इत्यादि में दिखाया गया पिछले 2 दिनों पूर्व, और मैंने भी इसे चरितार्थ होते हुए अपने आसपास के लोगों के मध्य देखा है, जहां युवा से युवा लोग चर्चाएं करते हुए, चलते फिरते हुए, नृत्य करते हुए, वार्ता करते हुए हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं। मित्रों, जो भी हो परिस्थिति, आपको सीधे बचने का विचार करना चाहिए और मैं कोई संदर्भ विशेष ना दे करके यही कहूँगा कि आप ऐसे भोजन, ऐसे सलाद, ऐसी वस्तुओं का आप सेवन करना आरंभ करें जिससे आपके शरीर में विद्यमान रक्त गाढ़ा ना हो पाए, क्योंकि जनरली रक्त के गाढ़ा होने से या हमारे आर्टरीज के सिकुड़ने से ये समस्या उत्पन्न होती है। पहली बात तो यह है कि प्रातःकाल उठ करके दौड़ें, घूमें फिरें, और वो भी मृदा वाले स्थानों पर, फर्श वाले सीमेंटाइज्ड स्थानों पर, घूमने के स्थान पर वहाँ घूम सकते हैं लेकिन दौड़ नहीं सकते। लेकिन जो मृदा वाले स्थान हैं, गांव आदि के प्रक्षेत्र हैं सुंदर, उन स्थानों पर दौड़ें और अपने दौड़ने की गति के साथ साथ दौड़ने का जो अंतराल है, समयांतराल है, उसे बढ़ाएं। भोजन इत्यादि में लहसुन का प्रयोग करें और इसके साथ ही आप अदरक का प्रयोग भी करें। ये सब क्या है? रक्त को आपके पतला करने वाले तत्व हैं। इसलिए अलर्ट हो जाइए श्रीमान, और ऐसे औषधियों का प्रयोग ना करें जो आपके रक्त को गाढ़ा करते हैं। आप कोई भी औषधि लेते हैं तो आप उसके विषय में गूगल में सर्च करें, यूट्यूब में देखें, और साथ ही अपने चिकित्सक से भी परामर्श लीजिए कि इससे कहीं मेरे रक्त आदि में गाढ़ापन तो उत्पन्न नहीं हो जाएगा। और सलाद का प्रयोग करें, सुपाच्य भोजन लेवें, पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख होकर के भोजन लेवें, मुख का आचमन करके, मुख की शुद्धि करके, पूर्व और या उत्तर की ओर बैठ करके आप भोजन को सादर प्रणाम करते हुए उसमें भोजन लीजिए। और जो लोग कुछ तत्वों से परहेज रखते हैं, उन वस्तुओं को नहीं खाते हैं, उसके लिए भगवान से क्षमा याचना करते हुए, अन्नपूर्णा देवी को प्रणाम करते हुए कि आपको अच्छा उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें, भोजन को प्राप्त करें। और लहसुन, अदरक आदि का भी प्रयोग जो है, यदि आप नहीं करते हैं तो भगवान से क्षमा याचना करके, आपातकाले मर्यादा नास्ति, इसलिए सात्विक भोजन लीजिए, दौड़िए, घूमिए फिरिए, फल फ्रूट आदि का सेवन कीजिए। और हाँ, आप जूस का सेवन भी कर सकते हैं। इसलिए जूस हो गया, और दही इत्यादि भी ले सकते हैं, लेकिन उससे जनरली कैल्शियम बढ़ता है। ये मैंने आपको उपचार बताए हैं, इसका प्रयोग करें। भगवान आपको स्वस्थ रखें, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया। जीवन में सबसे पहला जो सुख है वह है निरोगी काया। इसका ध्यान रखें। मोबाइल्स आदि का प्रयोग ज़्यादा ना करें, रात्रि में दीर्घ काल तक जागरण ना करें, प्रातःकाल उठ जाएं, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय ना सोएं, और प्रातःकाल स्नान करते हैं तो सीधे वह पानी जो है अपने सिर पर न डाल करके चरणों में डालें, फिर घुटने में, फिर ऊपर उठ करके आगे बढ़ाते जाएं। ठीक है, लंबी लंबी सांस लीजिए और प्राणायाम तो कर ही लीजिए। प्राणायाम करने से आपको हार्ट अटैक में बड़ी सुविधा होगी। और क्षमा कीजिएगा, हार्ट अटैक में सुविधा का मतलब ये है कि आप हार्ट अटैक जो है आपसे दूर रहेगा।
जी, ये प्रयास कीजिए। भगवान आपको कल्याण की दिशा में ले जाए, आप सन्मार्गी बने, स्वस्थ रहें और पुण्य कर्मों में आपका जीवन बीते। जय सिया राम।